हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम अपने सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि हम कर रहे हैं सीटेट की तैयारी और सीटेट 2023 में हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। सॉरी, आपको सबको मैंने कहा ही था कि जो भी टॉपिक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे करा दूंगा मैं, चाहे वो आपके लिए एक तरह से काम का हो या नहीं हो, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में काम का ना होना आज के टाइम पे कुछ पता नहीं कि सीबीटी एग्ज़ाम में सीटेट कहाँ से क्वेश्चन उठा दे। और आपको जो ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के सारे ओल्ड पेपर मिल रहे हैं ना, उसके बाद वो पेपर मिलेंगे जो सीबीटी एग्ज़ाम में पेपर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है पहले से मिटा लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? शिक्षार्थी के पढ़ाई स्तर के मूल्यांकन के लिए उचित प्रश्न पत्र की आवश्यकता। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले बात आती है कि हमें प्रश्न पत्र हम बनाते ही क्यों हैं, यानी कि प्रश्न पत्र की ज़रूरत पड़ी ही क्यों समाज को एक तरह से, या विद्यार्थी जीवन में या शिक्षक को विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र की ही क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये आपके दिमाग में भी, चाहे आज भी आप टीचर लाइन में आ चुके हैं तब भी आपके दिमाग में एक तरह से मान लीजिए क्लिक करती रहती होगी चीज़ की प्रश्न पत्र, यार प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र। तो ये मान लीजिए कि प्रश्न पत्र एक ऐसा साधन माना जाता है जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एज ए खड़े होकर, यानी कि अपने व्यक्तित्व को सबके सामने बोलकर प्रदर्शित करता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने व्यक्तित्व को सबके सामने बोलकर प्रदर्शित नहीं करते। उन सभी के लिए एक अच्छा साधन होता है। और व्यक्तित्व के यानी व्यक्ति के जो मन में जो विचार आते हैं उनको अपने पेन पेपर टेस्ट से लिखकर उजागर कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रश्न पत्र का एक तरह से आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली बात कर लेके चलते हैं प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र। अब ये कहानी आपको पता लगी मूल्यांकन का, यानी कि एक ही क्या है, यह एक मूल्यांकन करने का साधन है। ठीक है, अब क्या आती है बात, देखो अब इसकी बात आती है कि कार्य क्या है, यानी कि प्रश्न पत्र के कार्य क्या है। कार्य अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलिए इसी पेज पे लिख लेते हैं कार्य। अब इसके कार्य क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको पता ही कैटेगराइज कर देता है, यानी कि यह उच्च उपलब्धि प्राप्त छात्रों एवं निम्न उपलब्धि प्राप्त छात्रों के बीच अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे चलिए। यह
प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षार्थी के वर्गीकरण में सहायता या सहायक होता है। नेक्स्ट क्या आएगा? यह शिक्षार्थी के शैक्षिक प्रारूप का संपूर्णता में मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, ये आपको सारे पता चल गए, क्योंकि देखो बच्चों ये जो टॉपिक है इसलिए लिया गया है एक तरह से क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इसमें जो अभी अच्छे प्रश्न पत्र की एक विशेषता, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी आपको बताऊंगा मैं कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जो क्वेश्चन आता है परंपरागत, जो आपको पता चल गया जो प्रश्न पत्र है वो परंपरागत योजनाओं पर आधारित है, यानी कि परंपरागत जो चीज़ें हैं उस पर आधारित है। अब आता है यानी कि परंपरागत तरीके से आपको सब कुछ चीज़ पता लगेगी, पेपर क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब आ जाता है परंपरागत प्रश्न पत्र के दोष, यानी कि इसके दोष क्या हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र के भाई आप हो, आपकी कुछ अच्छाई होंगी तो कुछ बुराई भी तो होंगी, इसलिए प्रश्न पत्र के आप दोष देखते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉरी, प्रश्न पत्र के दोष। अब प्रश्न पत्र के दोष क्या होंगे? अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण काफ़ी एक तरह से उसमें समय लगता है, यानी कि समय की बायसनेस होती है। अध्यापक को तैयार करने में एक अनुशासन तरह से उसे तैयार करना पड़ता है। परंपरागत प्रश्न पत्र में घिसे पिटे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाता। निबंध प्रश्न को ध्यान में रखकर यानी कि चलिए लिख लीजिए, इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसमें घिसे पिटे प्रश्नों से बचना पड़ता है। इसमें बच्चे को ध्यान में रख कर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। इसमें एक तरह से व्याख्या करने, स्पष्ट करने, आप क्या जानते हैं, टिप्पणी करने, संक्षिप्त करने, विचार करने, निर्देश शब्द प्रश्न पत्र की अस्पष्टता बनाते हैं। यानी कि लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, व्याख्या करना, व्याख्या करें, स्पष्ट करें, आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए,
संक्षिप्त विवरण करिए। दे आदि शब्द प्रश्न पत्र के लिए अस्पष्ट होते हैं। देखो व्याख्या करो, अब इस चीज़ की व्याख्या करो। इससे क्या एक तरह से बच्चों को मतलब क्वेश्चन तो हैं आज के टाइम पे, पर बहुत सारी चीज़ें इससे क्या होती है निश्चित, यानी कि एक तरह से ऐसे प्रश्नों से छात्र प्राय निश्चित नहीं कर पाता कि क्या उत्तर दे, और उत्तर नहीं देगा तो क्या नाम उसका ये है कि मानसिक यानी कि उसकी जो ज्ञान का स्तर है वो नहीं पता चल पाएगा। पर आज के टाइम पर इस तरह के प्रश्न को ये समझा जाता है कि इससे हम पूरी चीज़ जान लेंगे। जान तो लोगे भैया, आप जान तो सब कुछ लोगे, पर ये तो नहीं पता चलता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका ज्ञान कितना है, किसका, ये सब चीज़ें आधारित होती है। इससे से बालक या बच्चों में अंकों की होड़ लगती है। ठीक है, ये हो गया इसके दोष। अब दोष हैं तो कुछ उपाय भी होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र के दोष को उसको करने के उपाय भी तो होंगे। उपाय सुन लीजिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन देखो बच्चों, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ का बता रहा हूँ, दोष और उपाय। अब लिखते हैं दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय, ठीक है। उपाय क्या है? निर्देशात्मक प्राकृतिक प्रश्नों का स्पष्टी ना होना, यानी कि एक तरह से जो प्रश्न जो उसके अप्रोप्रिएट नहीं है वो नहीं होने चाहिए। लिखिए, निर्देशात्मक प्रकृति के प्रश्नों में स्पष्टता नहीं हो चाहिए। अंक देने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। इसके लिए परीक्षक को कुंजी तथा अंक देने की योजना पर उपलब्धता बनाए रखनी या करनी चाहिए। जैसे कि आपके सीटेट में होता है भाई, आपकी उत्तर कुंजी भी दी जाती है आपको, ठीक है, और आपको बताया जाता है कि आपने क्या करा कि इस गोले पे यानी कि इसको गोला किया है, ए को गोला किया है, 10 का ए है, 20 का है। तो ये बात कही गई है जिससे स्पष्टता आ जाए पेपर में। ये लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए छात्र को विभिन्न उसके जो अंक यानी कि विभिन्न क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है वो पूरा होना चाहिए। यानी कि ऐसा प्रश्न पत्र हो जो बच्चे का पूरा मूल्यांकन कर सके। ठीक है, प्रश्न पत्र को तैयार करते समय इसकी भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए बच्चे को हिंदी आती है और आपने इंग्लिश में पूरा पेपर छाप दिया तो वो क्या अपने आंसर को दे पाएगा? तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए।
प्रश्न पत्र में सभी तरह के प्रश्न होने चाहिए, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप, very short आंसर टाइप, MCQ, यानी कि आदि इस तरह के इजी टाइप भी लिख लीजिए, इजी टाइप। ये वाला क्वेश्चन और बुक वाला क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि प्रश्न। अब आते हैं अच्छे प्रश्न की विशेषता या गुण, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे, इसके ऊपर तो हर बार क्वेश्चन आपको मिलते हैं। प्रश्न पत्र की विशेषताएं / गुण। तो पहला लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको बिल्कुल आराम से अपनी कॉपी में जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। तीनों क्वेश्चन पूछे गए, जो आखिरी के तीनों मैंने बताए वो पूछे गए। विश्वसनीयता, वैधता, फिर क्या है, प्रयोज्यता, परिणामों की व्याख्याता, अब प्रारूप। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है, तो याद कर लेना। एक आता है क्वेश्चन कि अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की प्रकार बताइए, उसमें ऑप्शन दे देगा विश्वसनीयता, वैधता, योजनता, ये सारी हो जाएगी। एक और लिख लीजिए, एज भी डिफाइन करती है। एज क्या, यानी कि एज या स्तर, ठीक है। ये आपके जो चीज़ें हैं डिफाइन करती है। अगर ये नहीं होंगी तो आप अच्छा प्रश्न पत्र नहीं बना पाएंगे, और उसकी अगर विश्वसनीयता और वैधता नहीं है, क्योंकि विश्वसनीयता और वैधता नहीं है तो पूरा प्रश्न पत्र बेकार है, चाहे आपने किसे बनाया। इसलिए आपको जो क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें विश्वसनीयता और वैधता जरूर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और जिसको भी पेपर 1 और पेपर 2 के ओल्ड पेपरों की बुक चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकता है। थैंक यू।